नमस्कार बच्चों, सफलता कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और क्लास 12th का आज हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन जो चैप्टर है उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, ओके। तो यहाँ पर ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन सबसे पहले क्या होता है कि देखो, जैसे हम लाइट के बारे में स्टडी करते हैं कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट का बच्चा ड्यूअल नेचर होता है। लाइट का क्या होता है? ड्यूअल नेचर होता है। ड्यूअल नेचर मतलब लाइट आपकी वेव भी होती है और पार्टिकल भी होती है। लाइट क्या होती है? पार्टिकल नेचर भी होता है लाइट का, और वेव नेचर भी होता है लाइट का। वेव नेचर, जो लाइट का वेव नेचर आपको दिखाता है, वो लाइट का वेव नेचर कौन से फिनोमिना दिखाता है? इंटरफेरेंस दिखाता है, ओके। व्यतिकरण जिसको बोलते हैं हम, डिफ्रैक्शन दिखाता है, ठीक है, डिफ्रैक्शन। तो ये लाइट के वेव नेचर को दिखाता है। और लाइट किसका पार्ट है बच्चा? रेडिएशन का। दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक पार्ट है लाइट, है ना। और लाइट का ड्यूअल नेचर होता है वेव एज वेल एज पार्टिकल। तो लाइट का जो पार्टिकल नेचर शो करता है बच्चा, लाइट का जो पार्टिकल नेचर शो करता है, जो ये बताता है कि जो ये लाइट है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। तो जो पार्टिकल का नेचर शो करता है लाइट में, वो है बच्चा, कौन सा इफेक्ट है वो? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वो क्या है बच्चा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उसको हम बोलते हैं। तो उसी के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। उससे पहले हम इस लाइट, जो ये छोटे छोटे पैकेट से मिलकर बना है, इन पैकेट के बारे में स्टडी करने वाले हैं कि इन पैकेट को हम क्या कहते हैं बच्चा? कि लाइट जो है, जो हमने बोला कि रे ऑप्टिक्स में एक सीधी रेखा में चलता है, लेकिन जब हम छोटे से डायमेंशंस की बात करते हैं तो ये देखते हैं कि ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। और इन पार्टिकल को हम क्या कहते हैं बच्चों? फोटोन कहते हैं। इन पार्टिकल को हम क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। तो पहले इस फोटोन के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लाइट को किसी मैटेरियल पार्टिकल, मैटर पर इंसिडेंट करेंगे और फिर देखेंगे कि उसमें क्या होता है। ठीक है बच्चा, यस एंड नो। तो हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ने वाले, वो सॉरी, फोटोन पढ़ने वाले हैं। तो मैंने आपको कहा कि जैसे लाइट है, लाइट ये वेव चल रही है, ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है। इन पार्टिकल को हम क्या कहते हैं बच्चा? फोटोन कहते हैं। तो मतलब ए पैकेट और बंडल ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फोटोन। ये क्या है? एक एनर्जी का पैकेट है, बंडल है, और फोटोन कहते हैं। और प्रत्येक फोटोन की अपनी एनर्जी होती है और उस एनर्जी को ई से डिनोटेट करते हैं। और ई इज इक्वल टू क्या होता है? एच इंटू न्यू। जहां एच क्या है बच्चा? आपका प्लैंक कांस्टेंट है। जहां एच क्या है? आपका प्लैंक कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड होती है, मोटे मोटे तौर पर, ओके। और ये कांस्टेंट है, ये क्या है बच्चा? एक कांस्टेंट है। और न्यू जो है, न्यू जो इसको बोलते हैं न्यू, और ये न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, ये फोटोन की फ्रीक्वेंसी है, ओके। अब देखना कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, उसमें जैसे ये विग वियर है, ये अल्ट्रा वायलेट है, ये इंफ्रारेड है, ये माइक्रोवेव है ना, यहाँ ये एक्स रे है। सब की एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू है। जहां पर एच तो कांस्टेंट है, पर न्यू फ्रीक्वेंसी सब वेव की क्या है? अलग अलग है। जिस कारण प्रत्येक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी का फोटोन की एनर्जी क्या है बच्चा? अलग अलग है। प्रत्येक वेव के जो प्रत्येक जैसे एक्स रे का जो फोटोन है उसकी एनर्जी अलग है, अल्ट्रावायलेट का जो फोटोन है उसकी एनर्जी अलग है, या इंफ्रारेड का जो फोटोन है उसकी एनर्जी अलग है, विजिबल रे का फोटोन जो है उसकी एनर्जी अलग अलग है।
एक झटके में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम समझ में आ गया कि जब हमने साइंटिस्ट ने ये कहा कि एनर्जी जो है, जो लाइट है, वो भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है और उन पार्टिकल को या उन वेव पैकेट को क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। और प्रत्येक फोटोन की एनर्जी E इक्वल टू एच न्यू होती है और जहां पर प्रत्येक फोटोन की एनर्जी अलग अलग है। इतनी बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, आगे हम इसमें बढ़ते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे, ठीक है, इसको मिटा देता हूं। ओके, इतनी आपको बात समझ में आ गई। तो फोटोन क्या है बच्चा? एक एनर्जी का बंडल है, एक पैकेट है। जैसे आप समझ सकते हो कि दूध का पैकेट होता है, तो यू कैन से दैट ये भी एक एनर्जी का पैकेट है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चा? फोटोन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद एनर्जी ऑफ फोटोन E इक्वल टू एच न्यू बोल दिया। और न्यू इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा? न्यू इज इक्वल टू जो है आपका, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। और लैम्डा क्या है बच्चा? वेवलेंथ। जो आप ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रही है, इसकी वेवलेंथ। ठीक है, ओके। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, तो इसलिए एनर्जी इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। तो एच प्लैंक कांस्टेंट है और न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन है और सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है और लैम्डा क्या है? वेवलेंथ ऑफ दैट लाइट। ओके, अब फोटोन की 8-10 प्रॉपर्टीज हैं, जो प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए बच्चों। अगर आप अभी लर्न करते हो तो बाद में आपको फायदा होगा कि फोटोन ट्रेवल स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, कि वैक्यूम में फोटोन हमेशा 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर। ठीक है बच्चा, 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकंड से ये क्या चलता है? ये 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकंड से चलता है। इसकी स्पीड क्या है बच्चा? बहुत ही ज्यादा है। इसकी स्पीड क्या है बच्चा? बहुत ज्यादा है। इसको ऐसे, तो इसको मैं लिख लेता हूं, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड लिख सकता हूं। तो अभी फिलहाल हाँ इतना, ठीक है बच्चा। तो लेट्स, इसकी जो स्पीड है 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकंड है। दूसरा कि फोटोन डज नॉट एग्जिस्ट इन रेस्ट पोजीशन। रेस्ट पोजीशन में फोटोन कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता बच्चा, इसलिए इसका रेस्ट मास क्या है बच्चा? 0 है। फोटोन कैन नॉट एग्जिस्ट इन रेस्ट, तो इसलिए इसका रेस्ट मास क्या है? 0 है। ओके, फोटोन हमेशा स्पीड ऑफ लाइट की चलता वैक्यूम में। ओके, और मीडियम में इसकी स्पीड थोड़ी सा कम हो जाती है। अच्छा, द काइनेटिक मास ऑफ फोटोन, मतलब जैसे काइनेटिक मास ऑफ फोटोन मतलब कि फोटोन जब मोशन करता है तब उस पर कोई मास आता है, और वो आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो यहां से M इज इक्वल टू क्या होगा? E अपॉन सी स्क्वायर। और E को हम यहां से लिख सकते हो एच सी अपॉन लैम्डा। तो एक सी से एक सी, मतलब इस E को मैं लिख सकता हूं एच सी अपॉन लैम्डा, और यहाँ सी स्क्वायर पहले से था, एक सी से एक सी कट गया, तो क्या हो गया बच्चा? ये एच अपॉन सी लैम्डा। यस एंड नो? यस एंड नो बच्चा? हाँ, यस एंड नो, तो ये हो गया। ठीक है, ओके। चौथा पार्ट, मोमेंटम ऑफ फोटोन। क्या होता है मोमेंटम? P इंटू एम। मोमेंटम P इंटू एम, यहाँ वो सॉरी P, मोमेंटम जो है P, वो क्या होगा? E अपॉन सी, इसका फॉर्मूला होता है। E इज इक्वल टू पी सी होता है, तो P बराबर क्या होगा? E अपॉन सी। E की वैल्यू एच न्यू अपॉन सी रखो और सॉल्व कर दो। ठीक है, E की वैल्यू ये एच न्यू लिखिए आप और इसको सॉल्व कर सकते हैं, या आप इस वाले फॉर्मूले से भी यहाँ पर रख सकते हो। E को एच सी अपॉन लैम्डा, एक सी पहले से था, सी से सी, तो एच अपॉन लैम्डा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, P इज इक्वल टू क्या? एच अपॉन लैम्डा, मोमेंटम ऑफ फोटोन। जहां H क्या है? प्लैंक कांस्टेंट है। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ ऑफ दैट लाइट या दैट फोटोन, उस फोटोन की वेवलेंथ कितनी होने वाली है। एकदम क्लियर है बात? उस फोटोन की वेवलेंथ कितनी होने वाली है। ओके, लेट्स वी कैन राइट हियर, फोटोन ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। फोटोन हमेशा किस में चलता है बच्चा?
फोटोन ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, हमेशा सीधी रेखा में फोटोन चलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अच्छा, एनर्जी ऑफ फोटोन इज डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, कि कौन सा फोटोन कितनी ज्यादा एनर्जी का है, वो E इज इक्वल टू एच न्यू, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा न्यू का। न्यू जितना ज्यादा, क्योंकि एच तो कांस्टेंट है बच्चा, तो इसलिए न्यू जितना ज्यादा होगा एनर्जी ऑफ फोटोन भी उतना ज्यादा होगा। जैसे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में देखो, गामा रेज सबसे लास्ट में है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, इसलिए गामा रेज के फोटोन की एनर्जी सबसे ज्यादा, और रेडियो वेव के फोटोन की एनर्जी सबसे कम, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। ओके, ओके, वेरी गुड। अच्छा, वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बच्चा। ओके, तो वेवलेंथ ऑफ फोटोन चेंज विथ डिफरेंट मीडिया। देखो, अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो एनर्जी और फोटोन, वो वेवलेंथ ऑफ फोटोन क्या हो जाता है बच्चा, चेंज हो जाता है। वेवलेंथ ऑफ फोटोन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यहां पर लास्ट वाले में एनर्जी, सो दैट एनर्जी डज नॉट चेंज, फोटोन ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, जिस कारण E इज इक्वल टू एच न्यू, तो एनर्जी भी चेंज नहीं होती फोटोन की। लेकिन वेवलेंथ क्या होता है बच्चा, चेंज हो जाता है। वेवलेंथ क्या होता है, चेंज हो जाता है। मतलब ये समझो कि जैसे यहां पर मैं एक फिनोमिना से समझ रहा हूं कि ये व्हाइट लाइट, ये वेव आ रही है, ये ईयर है, मतलब ये रियर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, ठीक है। और यहां पर ये वाटर है मान लो। तो जब रेड कलर, माना लाल कलर, यहां से इधर जा रहा है, दूसरे मीडियम में आ रहा है, तो बच्चा ई एनर्जी, ई एनर्जी, ई फ्रीक्वेंसी अगर यहाँ न्यू है तो यहाँ भी न्यू है। लेकिन अगर यहाँ वेवलेंथ लैम्डा 1 है तो यहाँ वेवलेंथ क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है और कम हो जाता है। तो कैसे, जैसे मैं अच्छे से यहाँ पर बनाता हूं ताकि आपको थोड़ी सा समझ में आए, जब आप हायर क्लास में जाएं तो वहां आपको समझ में आए कि अच्छा ऐसा होता है। तो देखो, जैसे ये वेव आया, लेकिन जैसे ये दूसरे मीडियम में, ये छोटी वेवलेंथ होगी, समझो जरा, ये छोटी वेवलेंथ हो गई है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो गई। फ्रीक्वेंसी मतलब एक सेकंड में जितने चक्कर ऊपर मार रहा था, नीचे भी उतना ही मार रहा, लेकिन यहां वेवलेंथ क्या होगी, छोटी हो गई। ओके, तो इसलिए वेवलेंथ ऑफ फोटोन डिफरेंट मीडिया में क्या होता है, डिफरेंट होता है। डिफरेंट मीडिया में फोटो वेवलेंथ क्या होता है, डिफरेंट होता है। एकदम क्लियर। ओके, तो फोटोन आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। फोटोन इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं बच्चा, न्यूट्रल होते हैं। मतलब ना तो इन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ना ही इन पर नेगेटिव चार्ज होता है। फोटोन डिफ्रैक्शन को दिखा सकता है। डिफ्रैक्शन क्या होता है, कि कॉर्नर से लाइट का बेंड हो जाना। फोटोन कोई डेविएट नहीं होता है मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर। अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में फोटोन रखा तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे भाग रहा है वैसे ही भागता रहेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है। ओके, अब बच्चों जो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें आने वाला है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। This is the strong evidence to support the particle nature of light. ये बताता है कि लाइट का जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पार्टिकल नेचर है, मतलब फोटोन के होने की जो प्रमाणिकता देता है, वो कौन देता है बच्चा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देता है, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, एविडेंस है, गलत होगी स्पेलिंग, स्ट्रॉन्ग एविडेंस है टू सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग एविडेंस, एविडेंस टू सपोर्ट the wave nature of light, to support the wave, sorry, particle nature of light, particle nature of light, या फिर लाइट तो एक पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ओके, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करता है कि लाइट जो है वो छोटे छोटे बंडल से मिलकर बनी है, और उन बंडल को हम क्या कहते हैं बच्चों, फोटोन। और प्रत्येक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, E इज इक्वल टू एच न्यू। तो यहां पर सबसे पहले हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या कहा, जरा देखो कि द फिनोमिना इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम
मेटल सरफेस एक्सपोज टू लाइट एनर्जी या एक्सरे, गामा रे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल लाइट, इवन इंफ्रारेड सुटेबल फ्रीक्वेंसी इज नोन एज द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। कि किसी मेटल पर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इंसिडेंट करना और यहां से इलेक्ट्रॉन का निकल जाना, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना। कि हमने किसी मेटल पर मान लो टॉर्च लगाया, डाला और उस मेटल से इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं बच्चा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जो इलेक्ट्रॉन निकल ले वो फोटो इलेक्ट्रॉन है, और उन इलेक्ट्रॉन के कारण जो करंट फ्लो होगी वो क्या होगी बच्चा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो यहां पर देखो जरा से, ये आपका मेटल है, देखो नीचे मेटल, ये आपका मेटल है। इस मेटल में आपने क्या किया है कि एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट को इंसिडेंट किया है। जैसे आपने यहां पर देखो अल्ट्रा वायलेट लाइट, अलग अलग मेटल पर अलग अलग डिपेंड करेगा कि उसके इलेक्ट्रॉन कितने टाइटली बाउंड है एटम से, उस पर निर्भर करेगा कि हमें कौन सी लाइट उसमें डालनी है, क्योंकि अलग अलग लाइट की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। तो आपने अल्ट्रा वायलेट लाइट को अगर मेटल सरफेस में डाला, तो यहां से देखिए आपने लाइट डाली, अल्ट्रा वायलेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाला, तो यहां से इलेक्ट्रॉन इसकी सरफेस से निकल गए हैं। तो दैट फिनोमिना इज नोन एज द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। मेटल अदर देन एल्कली मेटल है, तो यहां पर तुम विजिबल लाइट को भी डालेंगे, क्योंकि एल्कली मेटल में इलेक्ट्रॉन बहुत ही लूजली बाउंड होते हैं, तो विजिबल लाइट, अच्छा नो फोटो इलेक्ट्रॉन। अच्छा, मेटल अदर देन एल्कली मेटल से अगर अलग है मेटल, तो ये विजिबल लाइट से इलेक्ट्रॉन नहीं निकले, लेकिन अगर आपने फिर अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट डाली तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं। कि जो एल्कली मेटल है, एल्कली मेटल में आपने विजिबल लाइट डाली तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गए, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि एल्कली मेटल के इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होते हैं, तो विजिबल लाइट को भी डालने पर इससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। अदर जो मेटल है उनमें विजिबल लाइट से नहीं, बल्कि जैसे ही है अल्ट्रा वायलेट रे और हायर फ्रीक्वेंसी की एनर्जी डालने पर ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ओके, और चीजें भी निर्भर करती है। तो ये, तो इससे पता लगा कि देखो इलेक्ट्रॉन क्या है, एक पार्टिकल है समझ लो। तो ये पार्टिकल यहां से बाहर कब निकलेगा, जब इस पर कोई दूसरा पार्टिकल टकरा रहा होगा। तो ये कि ये इलेक्ट्रो, फिर हमें मानना पड़ा कि भाई ये जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, अल्ट्रा वायलेट वेव है या विजिबल लाइट है, ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिला और एक पार्टिकल एक इलेक्ट्रॉन पर टकराया और इसने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया है। ओके, तो इसी फिनोमिना को बोलने वाले हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसी फिनोमिना को क्या बोलने वाले हैं बच्चा, हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, तो आई होप एक्सपेरिमेंटल सेटअप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्या है, देखो जरा ध्यान से। यहां पर देखो एक कैथोड है प्लेट, एक एनोड की प्लेट है। ओके बच्चा, और यहां पर एक पूरा कंप्लीट सर्किट बना दिया है, वोल्टेज अप्लाइड कर दिया है, ठीक है, क्वार्ट्ज विंडो डाल दिया यहां से लाइट डालने के लिए। और देखो यहां से आपने जैसे ही अल्ट्रा वायलेट लाइट डाली, देखो ये यहां से जैसे ही आपने एक सुटेबल फ्रिक्वेंसी की लाइट डाली, तो देखो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गए। जैसे ही यहां से इलेक्ट्रॉन निकले, इस कैथोड एनोड ने उनको अट्रैक्ट किया। ओके, और क्योंकि सर्किट कंप्लीट हो गया, तो सर्किट में एक करंट फ्लो होगी जिसको हम क्या बोलेंगे, फोटो करंट। और जो इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं वो फोटो इलेक्ट्रॉन उनको हम बोलते हैं। ठीक है, तो यह एक्सपेरिमेंटली सेटअप है जिसको आप थोड़ी से याद रखेंगे। तो यहां पर देखिए, अभी जैसे ही हमने देखो यहां से लाइट डाली, ये क्लोज किया, और यहां से लाइट डाली, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं। ठीक है बच्चा, ओके। तो ग्लास ट्रांसमिट ओनली विजिबल और इंफ्रालाइट बट नॉट अल्ट्रावायलेट लाइट के लिए, उसके लिए थोड़ी सा हानिकारक है। तो यहां पर क्वार्ट्ज ट्रांसमिट अल्ट्रावायलेट लाइट, ठीक है। व्हेन लाइट सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल ऑन मेटालिक एटम, फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड, दीज फोटो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट टुवर्ड्स पॉजिटिव एनोड एंड हेंस फोटो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस। ओके बच्चा, अब ये क्या क्या चीजों पर निर्भर करने वाला है, या आप बोल सकते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्या क्या नियम होने वाले हैं इसमें। तो देखो, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो यहां देखिए, पहले पहला वाला पार्ट देखिए।
पहला वाला पार्ट कि अगर इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट जो यहां से आपने लाइट डाली, इसकी इंटेंसिटी बढ़ाए, हम क्या बढ़ाए बच्चा, इंटेंसिटी बढ़ाए इसकी। तो इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं मतलब कि लाइट का नंबर ऑफ फोटोन बढ़ा रहे हैं आप, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ा रहे हैं, इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं मतलब कि दूर 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 बहुत सारे फोटोन बढ़ा रहे हैं आप, बहुत सारे फोटोन बढ़ा रहे हैं इस प्लेट पर, जो ये कैथोड की आपकी प्लेट है, इस पर बहुत सारे फोटोन आप बढ़ा रहे हैं। तो बहुत सारे फोटोन से क्या होगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भागेंगे, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भागेंगे तो करंट इंक्रीज होती रहेगी, क्योंकि करंट आई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी, चार्ज जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा। अरे डायरेक्टली प्रपोर्शनल है ना। तो मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ता है, जो कि ये आपको फिगर दिखा रहा है। एकदम क्लियर है बात, समझ में आई इतनी बात समझ में। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब नंबर ऑफ फोटोन क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो मतलब यहां पर आप देखो, जितना ज्यादा आप यहां पर फोटोन डालेंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे, जिस कारण उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा। ये मान ले, पहला वाला पॉइंट यही बोला। दूसरा वाला पॉइंट, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब कि फोटो इलेक्ट्रिक, देखो यहां पर पीछे, फिर पीछे जाना पड़ेगा मुझे। यहां पर देखो कि ये नेगेटिव बना रहे हैं आप, नेगेटिव अगर यहां लगाएंगे आप, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर, अगर मान लो इसको नेगेटिव कर रहे हो आप, तो ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन रिपल करेगा, तो इलेक्ट्रॉन को नहीं आने देगा। लेकिन पहले कम कम निगेटिव लगाया आपने तो हल्के वाले इलेक्ट्रॉन रुक गए, लेकिन जो तेजी से भाग रहे थे वो चले गए। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जो सबसे तेज इलेक्ट्रॉन भाग रहा होगा उसको भी ये पोटेंशियल रोक दे, तो दैट इज द, उसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। तो ये वो स्टॉपिंग पोटेंशियल है जो कि नेगेटिव है, जो कि क्या है बच्चा, नेगेटिव है। तो दूसरी चीज कि कम से कम फोटोन की फ्रीक्वेंसी इतनी होनी चाहिए कि वो एनोड से, वो कैथोड से एनोड तक पहुंच पाए। तो द इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटोइलेक्ट्रिक करंट for a fixed frequency and intensity of incident light, the photoelectric current increases with increase in positive potential applied to the anode. ठीक है, तो when all the photoelectron reach a plate A, current becomes maximum and known as saturation current. So, एक कंडीशन है कि आएगी कि सारे के सारे फोटो इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे और ये सैचुरेशन की कंडीशन बन जाएगी। यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाएगा और यहां पर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे, तो ये सैचुरेशन करंट। उसके बाद पोटेंशियल कितना भी बढ़ा दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ओके। तो ये जो नेगेटिव पोटेंशियल आपने लगाया वो मैंने शुरुआत में बता दिया, उसको क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। और स्टॉपिंग पोटेंशियल और मैक्सिमम भागने वाला काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी उस टाइम रुक जाता है। तीसरा, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन इंसिडेंट लाइट ऑन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब कि जैसे ये आपकी प्लेट थी, इस पे आपने लाइट डाली, ले अब यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस से बंधा हुआ है, कम से कम उसको तोड़ने के लिए मान लो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए, और तुम यहां डाल ले 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी का फोटोन डाल ले मान लो, तो भाई कितने भी ज्यादा आप फोटोन डाल दो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी का, यहां से ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से नहीं जा पाएगा। तो मतलब कम से कम इस फोटोन की एनर्जी कितनी होनी चाहिए, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज्यादा होनी चाहिए। अब क्योंकि ये तो कांस्टेंट है h, तो मतलब एक निश्चित फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला फोटोन ही इसमें गिरेगा, तभी यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। तो जो वो मिनिमम एनर्जी का फ्रीक्वेंसी का फोटोन है, इस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं बच्चा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, यस एंड नो, समझ में आ रही बात। क्योंकि अगर यहां से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है और आपने 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी का फोटोन डाला है, तो यहां से कभी भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। मिनिमम एनर्जी का फ्रीक्वेंसी का फोटोन आपके पास होना
चाहिए। एकदम क्लियर है बात। अब देखो जरा सा, यहां पर वही चीज हमने लिखा है। ओके, तो यहां पर देखिए कि फॉर ए फिक्स इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है कि उसकी कितनी एनर्जी है, ठीक है। बिकॉज द फोटो इलेक्ट्रिक करंट सिंपली डिपेंड ऑन नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड टर्न on the number of photon incident on and not of energy of photon। फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं कर रहा, बल्कि नंबर ऑफ फोटोन पर डिपेंड करता। अब ये जो मैं अभी बता रहा था, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन इंसिडेंट लाइट ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। ओके, कि फॉर फिक्स इंटेंसिटी द लाइट फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेज एंड सैचुरेटेड विद इंक्रीज एज पोटेंशियल यहां पर आपका बनाया है। तो देखो, जो ये जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, उसको रोकने के लिए उतना ज्यादा आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल की जरूरत है, लेकिन नंबर ऑफ फोटोन दोनों सिचुएशन में सेम है, तो क्या होगा, करंट भी सेम होगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसके बारे में मैं आपको बात करना चाह रहा हूं, कि देखो यहां पर आप देखो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी है, और ये थ्रेशोल्ड, ये कितना आएगा आपका पोटेंशियल वाला, वो है। तो देखो ग्राफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस frequency does not pass through the origin, it shows that their minimum value of frequency is called threshold frequency। मैं आपको बता चुका हूं कि जैसे आप बढ़ाते जा रहे फ्रीक्वेंसी, तो यहां तक तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला स्टार्ट होगा। मैं आपको एग्जांपल दे चुका हूं, तो इसलिए वही चीज यहां पर लिखी है। तो और किस मेटल के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी मिनिमम एनर्जी की रिक्वायर्ड है, तो वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पर, और इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन निकल रहा, सरफेस का इलेक्ट्रॉन निकल रहा या अंदर का इलेक्ट्रॉन निकल रहा, उन बातों पर निर्भर करता है, ठीक है। तो लेट्स ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी डज नॉट पास थ्रू द ओरिजिन, क्योंकि यहां से जा रहा है। इट शोज दैट देयर ए मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी below which photoelectric emission is not possible। उसके नीचे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पॉसिबल नहीं है, और उससे ज्यादा में पॉसिबल है, ठीक है। इट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। अब बच्चों तीन लॉ, ये जो लॉ ऑफ इमिशन, लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन है, इनको मैंने सब के सब बता दिए हैं। अब आप इनको सबको आपको याद होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए। पहला कि फॉर ए गिवन सबस्टांस देयर इज मिनिमम वैल्यू ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बिलो व्हिच नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज पॉसिबल। ओके बच्चा, जबकि अब आप चाहे कितनी इंटेंसिटी के फोटोन की एनर्जी भी डाल दो उसमें, मतलब कितना भी ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन डाल दो, अगर उन फोटोन की एनर्जी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या वर्क फंक्शन से कम है, तो वहां से फोटोन नहीं निकले, वहां से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड पर सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। वो तो हमने पहले ही बता चुके हैं आपको कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट का। तीसरा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी प्रोवाइडेड अबव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि जैसे ये मेटल के सरफेस से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए, और तुमने एक 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन डाल दिया और एक 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन डाल दिया, तो देखो इसमें से 8 तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बचा, कितना, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या देगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को भगाने के काम आएगा। और यहां से 8 तो खा दिया, लेकिन कितना बच गया, 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी इलेक्ट्रॉन को भगाने में देगा। तो बच्चा ये इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी सेकंड वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी और पहले वाले की कम होगी। तो वही बोलना चाह रहा हूं यहां तीसरा, कि द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी प्रोवाइडेड द फ्रीक्वेंसी अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। कि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी का फोटोन डालोगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की उतनी ज्यादा होने वाली है। ओके, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। नंबर ऑफ फोटोन पर डिपेंड नहीं करेगी काइनेटिक एनर्जी, बल्कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करेगी कि फोटोन की एनर्जी कितनी है।
ओके बच्चा, यस। और प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज इंस्टेंटेनियस। जैसे ही आपने फोटोन को डाला, विद इन ए सेकेंड, मतलब बहुत सीधा, जैसे ही डाला आपने वैसे ही इलेक्ट्रॉन वहां से निकल गया है। तो इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, डायरेक्ट है ना, कोई टाइम लैग नहीं है। अच्छा, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन 1 to 1, मतलब एक फोटोन टकराया एक इलेक्ट्रॉन से, उसने इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया बच्चा। तो इतना आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों, आपका एग्जाम बहुत नजदीक है, तो आप पढ़ते रहें, खुश रहें, आनंदित रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।